तो हमने अभी फिर क्या डिस्कशन किया कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करता है उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसी एक साइड में मेजरमेंट करते हैं, जैसे कहेगा 5 सेंटीमीटर का टेंजेंट बनाओ तो 2 इधर 3 इधर करके नहीं बनाएंगे, किसी एक डायरेक्शन में 5 बनाएंगे, इधर या तो इधर। क्लियर हो गया। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसका स्टेटमेंट ये है कि जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के माध्यम से। समझ में आया? ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। किस पर होता है, रेडियस पर। किसके माध्यम से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के माध्यम से। समझ में आया? अब हम इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, है ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, बोलो क्या बोले थे हम लोग, सुन लो पहले ध्यान से। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। किस पर होता है, रेडियस पर। हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द, है ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हो गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर वो टच करता है। देखो तो ये हमारा सेंटर है और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो 90 डिग्री होगा। और ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करना रहता है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री अभी नहीं दिखा सकते, 90 डिग्री दिखाएंगे तो गलत ना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ बॉडी बता देता हूँ। क्या करते हैं कि ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का नाम दे दो ए बी, टेंजेंट का नाम ए बी, है ना, या स्पेशल एल लिख लो। देखो तो टेंजेंट जो भी है उस पर P को छोड़कर कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे। तुम चाहे तो B भी ले सकते हो। समझ में आया? टेंजेंट पर P को छोड़कर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छोड़कर कहीं भी एक वो पॉइंट ले लेंगे। समझ में आया? तो देखो पॉइंट ले लेंगे, अब पॉइंट लेके इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सर्कल को कहीं ना कहीं क्या करेगा, कट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कहीं पर एगो पॉइंट लिए थे तो वो कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट है, ऐसा हम लोग मान लिए। तो यहाँ पर 2 सेगमेंट दिखा है, एक सेगमेंट है सेंटर से जुड़ा हुआ OP और एक सेगमेंट है OQ, नहीं है? ठीक है। अब कैसा है ना कि हमारे पास एक रिलेशन बन गया कि OP और OQ में बड़ा कौन दिख रहा है। कैसे पता चला, ठीक है, क्यों क्यों कैसे पता चला? वैसे भी OP क्या है, छोटा है। ठीक है, अब OP जो है हम कह सकते हैं कि OQ क्या होता है, OQ OR प्लस RQ है। ठीक है, सही है। अब इसका मतलब एक चीज तो एकदम साफ साफ नजर आ रहा है ना कि कुछ भी हो जाए, ये जो है ना OQ है, ये OQ 100% OP से कैसा है, बड़ा है। तो एक पॉइंट से किसी भी लाइन पर बहुत सारा क्या किया जाता है, लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। एक पॉइंट से किसी एक लाइन पर कितने लाइन बनाया जा सकता है, बहुत सारा बनाया जा सकता है, इनफिनाइट बनाया जा सकता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वन रहेगा वही हमेशा उस पर अल्टीट्यूड रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा वहां से। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हम इसी चीज को उस वक्त बताए थे, अमोंग ऑल द लाइन ड्रॉन फॉर, अमोंग मतलब गुच्छे से, ढेर सारा से, है ना, अमोंग ऑल द लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ टेंजेंट या टू अ लाइन, द शॉर्टर वन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, द शॉर्टर वन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये बताए थे। इसके माध्यम से हम बोल सकते हैं कि OP छोटा है तो ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ये थ्योरम कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कभी मन बौड़ा गया CBSE वाला का, है ना, तो क्या करेगा, कुछ तो नया करवा ही देगा तुम लोग से। तो ये बॉडी बता दिए हैं, स्टेटमेंट भी याद करवा दिए हैं। क्या बताए थे कि एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन ड्रॉ होते हैं, जिसमें से जो किसी लाइन पर बहुत सारे लाइन ड्रॉ होते हैं, जो शॉर्टर वन रहेगा वही हमारा परपेंडिकुलर लाइन रहेगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग कैसे बोलेंगे, अमॉन्ग ऑल द लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन द शॉर्टर वन विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, या अल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये शॉर्टर वन है OP, तो ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, कल आना तो ये थ्योरम डिटेल में करके लाना, देख लेना कैसे क्या समझाया गया है। जो खुद पहले से पढ़ के रखा है उसको समझने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट कर लेगा। ठीक है, और नहीं कर पाते हो तो देख लेना कि कैसे प्रूफ किया गया है। अब यहाँ से कोई भी चीज़ पढ़ाई वढ़ाई करना बंद कर दो, सिर्फ मैथ पर ध्यान देते चलो। अब दोबारा सर्किट तो मौका नहीं मिलेगा कि सर्किट तुम अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाओगे। 21 क्वेश्चन जो वहाँ पर है, 21 में से भी 3 पेज हटा दो या 2 पेज हटा दो तो कितने बचेंगे, 19 क्वेश्चन से ही हम बार बार बोलते कि आ जाएगा। अब उसको भी तुम रट्टा नहीं मारोगे तो किसको रट्टा मारोगे? ये पता चल जाए कि अगर 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म में किसी से आ जाए तो तुम उसको भी रट्टा नहीं मारोगे तो किसको मारोगे, है ना शुभम? फिर हमको कहोगे सर सर्कल बनाते हैं, बनता नहीं है। रट्टा मार दो।
नेक्स्ट थ्योरम में आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम का हमने क्या बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट होता है। क्या होता है बोलो? एक्सटर्नल पॉइंट होता है। देखो एक्सटर्नल पॉइंट हमने ले लिया, ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, दिखा है सबको? और मोटा ताजा कर दो, लो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग क्या ड्रॉ कर देंगे, क्या ड्रॉ करेंगे किसी सर्कल पर? टेंजेंट, ठीक है। तो देखो किसी भी पॉइंट से सर्कल पर दो ही टेंजेंट बनते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर क्या बनते हैं? दो टेंजेंट बनते हैं। समझ में आया? मैक्सिमम दो टेंजेंट बनेंगे, ठीक है। कितने टेंजेंट बनेंगे? मैक्सिमम दो। एग्जैक्टली टू भी बोल सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली टू भी बोल सकता है। तो देखो अब यहां से मैंने बनाया, ठीक है, हमने यहां से बनाया एक, कुछ ऐसे हुआ, दूसरा कुछ ऐसे हुआ। तो लेंथ ऑफ, अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब क्या हुआ? तो हम तुम्हारा फिगर के मुताबिक बोल सकते हैं कि यहाँ पर टच किया तो ये ए पॉइंट, यहाँ पर टच किया तो ये बी पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसमें कौन हुआ? ए और बी। तो हमने बताया था ना कि किसी एक डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं, तो इस डायरेक्शन की बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है एक्सटर्नल पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का। समझ में आया? तो एक्सटर्नल पॉइंट पी था, कौन था? पी था। पी से ए का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। थ्योरम नंबर कौन कहता है? ये 2 कहता है। समझ में आया? 2 ही को थ्योरम है एनसीईआरटी के मुताबिक, बाकी ढेर सारा ऐसे है, इसका रिजल्टेंट है बाकी सब। समझ में आया? तो रिजल्टेंट हम आज ही सीखेंगे, अभी सीखेंगे, लेकिन पहले थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। वैसे तुम लोग अगर सर्कल पढ़ा होगा पास्ट में, पास्ट मतलब 2 महीना 3 महीना पहले, तो तुम लोग देखा होगा कि थ्योरम का बार बार यूज करना पड़ता है, इसलिए हम स्टेटमेंट याद करवाते हैं, ठीक है। तो देखो इस थ्योरम क्या कहता है कि हिंदी में पहले सुन लो एक बार, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो टेंजेंट 2 को बना कि नहीं बना? पी ए और पी बी, दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। फिर से सुन लो, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, कॉमा देके फिर लिख सकते हो, है ना, आर इक्वल इन लेंथ, क्लियर, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, बस इतना ही, ठीक है। अब इसकी प्रूफ आती है, तो कैसे क्या करोगे बताओ। यहाँ पर टू प्रूफ क्या हुआ? टू प्रूफ यहाँ पर क्या हुआ हम लोग का? पी ए इजिकल टू पी बी, यही है हमारा टू प्रूफ। देखो अब हमारा प्रूफ के ऊपर आते हैं। तो प्रूफ में जो भी है यही है हमारा टू प्रूफ। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो सेंटर है और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 90 डिग्री आएगा थ्योरम नंबर 1 के मुताबिक। जब हम यहाँ पर प्रूफ करने चलेंगे, ये प्रूफ आता है, समझ में आया ना, ये प्रूफ आता है, ठीक है। हर 3 साल में एक बार तो पूछ ही लेता है। तो जब ये आएगा तो कैसे क्या हम लोग सोचेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं? कंस्ट्रक्शन किए हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं कि सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ दिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन था? ए, कौन था? बी, हमने उसको जोड़ दिया। फिर यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अभी अभी याद करवाया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद हम यहाँ उसी का इम्प्लाइज लिख देंगे कि इसका मतलब ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी ए पर और ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है पी बी पर। समझ में आया? स्टेटमेंट याद करवाए थे ना अभी अभी। तो तुम ज्वाइन करेगा तो रेडियस पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो किस वजह से हुआ? तो वही स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्टेटमेंट फिलअप करेंगे तो उसका मतलब यही दिखेगा हमको मैथमेटिकली, ठीक है। मैथमेटिकली दिख गया यहाँ पर, बड़ा अच्छा बात है। अब क्या है ना, अगेन कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल का इन ट्रायंगल जो भी कॉन्ग्रुएंसी जैसे भी प्रूफ करते हो लिख देना। क्या है? ए पी ओ। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? ए से चालू किया था यहाँ, बी से, पी ओ, वी हैव। क्या क्या होगा बताओ? दोनों में रेडियस है, दोनों में रेडियस है, तो हम लिखेंगे ना कि यहां से ओ ए, यहां से ओ बी किसके बराबर? रेडियस के बराबर, ठीक है। और दोनों में क्या है? 90 है। तुम लोग ढंग से लिखना, मेरे जैसा मत करना, हम सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत ईजी है इसको कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए। 80% बच्चा यहाँ पर कर लेगा, है ना, इसलिए शॉर्टली खाली रिवाइज करवाते हुए निकाल रहे हैं। तो 90-90 दोनों में हो गया, और एक कॉमन साइड है दोनों में, हाँ या ना बोलो, कौन सा है कॉमन साइड? ओपी, देखो ना ओपी, ठीक है, क्या हो गया ये कॉमन साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या चाहिए? आरएचएस होगा, एसएस नहीं होगा। देखो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या चाहिए? 5 क्राइटेरिया है ना, तो दो साइड तो ले लिए ना दो साइड, लेकिन इनके बीच का एंगल नहीं आया, ना तीसर के साइड आया, तो इसका मतलब एस और एस भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा हुआ है? आरएचएस। एक 90 है, तो एक 90 है। आरएचएस का मतलब क्या होता है? राइट हाइपोटेनस हो गया, देखो ना हाइपोटेनस हो गया और एनी साइड हो गया, तो इसके वजह से ये क्या हो मिल गया हमें? कॉन्ग्रुएंट। क्या मिल गया? कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ तो हम कह सकते हैं कि अब जो ट्रायंगल है ना एपीओ, कौन सा ट्रायंगल? एपीओ, ये कैसा है? कॉन्ग्रुएंट है, किसके साथ? बीपीओ, बाय आरएचएस क्राइटेरिया। अब हम तुम्हारे यहाँ पर ये बताना चाहेंगे, है ना, कि जो तुमको प्रूफ करना है वो प्रूफ हो चुका है। हेलो, हाँ, अरे ठाकरे, ठाकुर नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितना डॉक्टर के पास गए हैं, है ना, जानवी का नाम ठाकरे लिखाता है, लिख भी देंगे ठाकरे हम या वही, लेकिन पढ़ेगा डॉक्टर मन सर यहाँ के बिहारियंस में सब ठाकुर, बताओ ना, नौआ बना देता है। ऐसा नहीं है कि नौआ से नफरत है, बात ये है ना, सबको अपना नाम बहुत प्यारा होता है। जैसे मेरा सरनेम कुछ और है, अभी बोली कि हम अपना चेंज करवा रहे हैं आधार कार्ड पर, पैन कार्ड पर, हम बोले एकदम नहीं चेंज करवाओ। क्यों करवाओगे? इतना अच्छा तेरा सरनेम बाबूजी का आया है। नहीं, बिहारियों को तो सुनने में अच्छा लगता है कि अच्छा वही लड़ता है हम लोग से, बिहारियों से। अब मेरा बेटा बेटी होगा वो भी खुश नसीब मानेगा कि इन्हें सीधा उन्हें से ठाकरे मिला है। लेकिन यूज तो करेगा मेरा ही। यूज नहीं करने दे सकते उधर का। मेरा नामो निशान मिटा देगा नहीं तो। चलो ऊपर ध्यान दो। देखो वैसे भी है ना, एक चीज़ याद रखना, साउथ में है ना लड़के लोग उतना स्मार्ट नहीं होते, लड़के लोग, ठीक है, लड़कियां लोग डिसेंट पाए जाते हैं। डिसेंट मतलब सादगी ज़्यादा होता है साउथ का। और इधर का देखोगे तो इधर का नो डाउट लड़के लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं एज कंपेरिजन टू गर्ल्स, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे ही तुम अगर कश्मीर तरफ जाओगे, है ना, तो वहाँ कश्मीर में लड़कियाँ सुंदर हैं तो लड़का और ज़्यादा सुंदर है। मुसलमान वहाँ का गजब गजब रहेगा, ठीक है, अरे उसमें कोई शक है? तुम्हारा आंखें भले विचित्र हो सकते हैं लेकिन हम लोग का नहीं है, ठीक है। अब बंगाल का उल्टा केस जाएगा, बंगाल, पूरे बंगाल का उल्टा केस, वहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा सुंदर होती हैं। पंजाबियों की भी बात करोगे ना तो लड़का लोग ज़्यादा अच्छा है। कौन है रे? अंकुश पंजाबी है रे? क्या उधर पंजाब में? तो पंजाबी बन गया, वो सब बंगाली बंगाली कहते रहता है। बेचारा ओरिजिनल बिहारी है ना रे। हाँ, ऊपर ध्यान दो, छोड़ो ये सब, बढ़े आगे। तो ये सब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। यहाँ से सिंप्लिसिटी से क्या रिजल्ट आ जाएगा? जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना था? PA इज इक्वल टू, ठीक है, ओके, खत्म। अब सुनो, सिंप्लिसिटी से और भी रिजल्ट आ रहे थे। कौन सा रिजल्ट आ रहे थे? है ना, देखो ये एंगल APO, एंगल APO कौन सा हुआ? ये वाला हुआ कि नहीं हुआ? और एंगल BPO, सिंप्लिसिटी से रिजल्ट आएगा तो BPO कौन हुआ? ये वाला। अब इस चीज का इसका रिजल्टेंट है, क्या है? इसी थ्योरम का रिजल्टेंट है, ठीक है, कॉरली है या रिजल्टेंट है। तो आप कह सकते हैं पूरा वर्ड में भी, और या पूरा इस थ्योरम का लिख के कॉरली भी यूज कर सकते हो, कॉरली ऑफ समथिंग, जो भी अभी हम लोग रटवाए थे, थ्योरम नंबर 2। या पूरा बोलना है तो कैसे बोलोगे? सुनो पहले कैसे बोलोगे, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर। अब वो जो सर्कल का जो टेंजेंट होता है वह इक्वली इंक्लाइंड है सेगमेंट पर। कौन सा सेगमेंट पर इक्वली इंक्लाइंड है? तो देखो इस सेगमेंट पर है कि नहीं है? अब ये कौन सा सेगमेंट है? एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जोड़ने वाला। समझ में आया? तो इस चीज को कैसे बोलेंगे, ठीक है। पहले तीनों का स्टेटमेंट लिख लो। थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या था?
है ना, द टेंजेंट्स, बताओ अभी बोल रहे थे ना, द टेंजेंट्स क्या हुआ था, ड्रॉन हुआ था, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ हुआ था, टू अ सर्कल, ठीक है, क्या होता है, आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, इन लेंथ, ठीक है, बस इतना ही छोटा सा। अगला लिखेंगे इसका कॉर्नली वर्ड में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कहाँ से, एंड एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, कहाँ पर, टू अ सर्कल, ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इस बार लेंथ इक्वल हुआ था, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कहेंगे कि आर इक्वली इंक्लाइंड यानी झुका हुआ, ठीक है, इंक्लाइंड यानी झुका हुआ, इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट, किस पर झुका हुआ है, टू द सेगमेंट, है ना, कैसा सेगमेंट है, अभी बताया था ना, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जोड़ने वाला, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये जब जब इसका जरूरत पड़ेगा, है ना, अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन में या एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन में जब भी इसका यूज करना रहता है तो लंबा चौड़ा प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, अब डायरेक्ट इसका मारेंगे, ये स्टेटमेंट लिखेंगे और लिख देंगे तो 100% सही रहेगा, एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होगा, इसलिए हमने ये सिखाया। अच्छा देखो, फिर अगर मैं ऐसा बात करूं, ठीक है, कैसा, कुछ इस तरह, देखो ये POA, तो POA कौन सा एंगल हुआ, POA ये वाला एंगल हुआ कि नहीं हुआ, और यहां से POB तो कौन एंगल हुआ, ये वाला, ठीक है, ये दोनों भी एंगल इक्वल आया सिंप्लिसिटी से, बोलो हाँ या ना, है ना। तो ये क्या होता है, टेंजेंट के द्वारा, ये क्या है बोलो, टेंजेंट के द्वारा सेंटर पर एंगल सबटेंड हुआ। कहोगे सर ठीक है, बड़ा अच्छा है, अब इसके साथ साथ किंतु परंतु अगर माइंड में आया हुआ तो उसके लिए देखो, ये क्या है, आर्क है, क्या है, आर्क है, नाइन्थ का ये प्रॉपर्टीज है, क्या बोलता है नाइन्थ का प्रॉपर्टीज, कि सेंटर पर ये कुछ एंगल सबटेंड करता है, हम उसको बोलते हैं कि रेडियस, और ये दो रेडियस आर्क के साथ कॉन्टेक्ट के साथ जुड़ता है तो एंगल बनाता है, नहीं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल के द्वारा। और क्या क्या बताया था कि आर्क जो है सबटेंड करता है सेंटर पर एंगल, उसे कहते हैं सेंट्रल एंगल। फिर से बोलो, सेंट्रल एंगल किसे कहते हैं, तो आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है तो उसमें रेडियस अपने आप आ जाता है, तुमको बता देने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं सुनो, मैं अगर ये बोलूं कि आर्क के द्वारा सेंटर पर 60 डिग्री बना, बोलो फिर से, आर्क के द्वारा सेंटर पर 60 डिग्री बना, तो इसका मतलब रेडियस अपने आप आया, 60 बना दिया, इंग्लिश में बोलना रहेगा, एंड आर्क सबटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर। क्लियर हो गया, तो रेडियस अपने आप आ गया, क्लियर हुआ। अब उसी तरीके से सेंटर यहां भी आया, तो अब हम नहीं ना बोलेंगे ये सेगमेंट, ये ब्लैक वाला रेडियस और ये रेड वाला सेगमेंट का नाम अब नहीं लेंगे, क्या सीधा सीधी कहेंगे कि टेंजेंट सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री 45 डिग्री सेंटर पर। समझ में आया, ये सेंटर पर जब भी कहा जाता है ना तो ऑटोमेटिकली सेगमेंट का नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसके द्वारा सबटेंड हुआ ये खड़ी बताना है। समझ में आया, चलो आ जाओ। अब इस चीज को हमको अगर बोलना है तो फिर से जानते हो क्या करेंगे, फिर से हम इतना दूर लिखेंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है, सर्कल सबटेंड, यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां लिख देता हूं, ठीक है, क्या लिखेंगे, सबटेंड्स, यहां के आगे लिख रहा हूं, ठीक है, तीसरा के लिए सबटेंड्स कौन सा एंगल जो करता है, इक्वल एंगल, है ना, तो क्या लिखेंगे, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, कहां पर, एट द सेंटर, बस इतना ही, है ना। देखो ना, ये दोनों टेंजेंट क्या किया, इक्वल एंगल सबटेंड किया, कहां सबटेंड किया ये बताओ, सेंटर पर। समझ में आया, अब इस चीज को बोलना है, इसी चीज को बोलना है, क्या बोलेंगे, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कितना इजी हो गया ना। अब इन सब का यूज करके एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना के बता देता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उठाया हूँ, कुछ मतलब पहला एक्सरसाइज तुम लोग अगर देखा होगा एनसीईआरटी का तो ट्रू फॉल्स पता नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब वो सब दिया है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहाँ से क्वेश्चन के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा है, हम जानबूझ के वैसा क्वेश्चन उठाए जो मजेदार है, जो तुमको परेशान करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, जानबूझकर। तो देखो, एक सर्कल है हमारे पास, ये नहीं दिखेगा ढंग से, हम समझ गए, हाँ देखो, एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। अब बताओ, ऊपर ध्यान देना,
प्रूव दैट, चलो प्रूव दैट टेंजेंस आया, तो टेंजेंस का मतलब दिया हुआ होगा, ठीक है। कहां पर दिया होगा, एंड ऑफ द डायमीटर, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या पाया गया होगा, डायमीटर। सर्कल पाया गया, तो सर्कल पाया गया तो इसका मतलब सेंटर और रेडियस अपने आप आ गया, ठीक है। सेंटर और रेडियस अपने आप आ गया, लो इसका सेंटर हमने यहाँ पर दिखा दिया, देखो इसका सेंटर हो गया, ठीक है। और टेंजेंट की बात किया तो टेंजेंट कहाँ पर ड्रॉ किया जा रहा है, किसी भी डायमीटर, तो डायमीटर ऐसे भी बन सकता है ना, ठीक है। लेकिन हम तुम्हारे लिए ऐसे बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको समझाना है ना, तो समझाने वक्त सबसे इजी तरीका हम लोग उठाएंगे ताकि तुम एक बार में समझ जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन उसमें नहीं है, उसमें नहीं है मतलब हाँ, उसमें नहीं है मतलब वो वीडियो वाला लेक्चर में नहीं है, उसमें चुन के दिए हैं, है ना। और ये एनसीईआरटी से करवा रहा हूँ इसलिए इसको उठाया हुआ हूँ, ठीक है। और एक बार ये बनाते हुए दिख गया था हमको, बड़ा विचित्र बनेले था, समझी, तो इसको हम फिर समझा के दिए थे, याद है, ठीक है। तो ये डायमीटर हो गया, डायमीटर का एंड पॉइंट कौन सा दिख रहा है तुम लोग को बताओ, टेंजेंट है ना, कौन सा दिख रहा है, यहाँ और यहाँ। अब इन दोनों का नाम दे देते हैं, इन दोनों का नाम देते हैं, नाम क्या है इसका बताओ, ए, इसका बी, सर्कल का, हमको ये एग्जाम में आ गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन हमको आ चुका है, ठीक है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे, पूरा अच्छी तरह से इसको बता देते हैं, क्योंकि अब पहली बार इस क्वेश्चन को टैकल कर रहा हूँ तुम लोग के सामने, ठीक है। तो हमने ऐसे कुछ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आगे बताओ, डायमीटर मिल गया, सर्कल मिल गया, टेंजेंट मिल गया, पैरेलल टेंजेंट भी बताता है, तो पैरेलल टेंजेंट बना लेते हैं, है ना, पैरेलल टेंजेंट हम लोग बना लेते हैं। देखो एक ऐसा और दूसरा ऐसा, जैसा भी दिखे बस वो पैरेलल टेंजेंट है, क्लियर हो गया। अब टेंजेंट का नाम दे देते हैं, ठीक है, टेंजेंट का नाम दे देते हैं। देखो यहाँ पर हमने नाम दिया पी क्यू, ठीक है, यहाँ नाम दिया आर एस। अभी जो भी है प्रूफ दैट है, प्रॉपर्टीज है, तो हम इसको क्या कहेंगे, गिवन में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना। तो देखो गिवन जब लिखेंगे तो यहाँ क्या मेंशन करेंगे, गिवन में बताओ, अ सर्कल, है ना, इन सर्कल, कौन सा सर्कल है, इन सर्कल, सर्कल का नाम लिखने के लिए बताया था, सी, सेंटर है ओ, रेडियस है आर, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी क्या है, इज अ डायमीटर, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम पूरा लिख के दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं था और हमने फिगर ड्रॉ कर दिया, उसमें अपने मन से नाम दिए इसलिए मेंशन करना पड़ रहा है, ठीक है। ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है, ओके। पी क्यू एंड क्या है ये, आर एस आर टेंजेंट्स, है ना, टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स A and B रिस्पेक्टिवली, A and B रिस्पेक्टिवली, क्लियर हो जाएगा ये, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अरे जो था उसी चीज को लिखना था। टू प्रूफ में यहाँ पर क्या देना है, TOPROV, टू प्रूफ में यहाँ क्या लिखना है बताओ, पैरेलल प्रूफ करना है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे PQ पैरेलल टू RS होगा, हाँ RS होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत फिलहाल तो हमको नहीं नजर आ रहा है, अगर नजर आएगा तो हम लोग बीच में स्पेस फिलअप कर देंगे, ठीक है। प्रूफ करना है तो तुम ही बताओ, अभी अभी हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, क्या थ्योरम पढ़े थे बताओ। थ्योरम कह रहा था कि रेडियस जो होता है, टेंजेंट जो होता है, आपस में कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है। अब तुम दोनों में से कौन है जो बच्चा ये स्टेटमेंट सुना के देगा, सॉरी, देखा कुछ नहीं सीख रहा है। अब तुम दोनों में कौन सुना के देगा, कृष्णा और शुभम में, चलो शुभम सुनाओ। ए कोई बीच में नहीं बोलेगा, नहीं तो एक आध दो झापड़ खींच देंगे, हाँ बोलो। क्या बोलते हैं कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगे जब तक इजी लगेगा, जब तुम्हारा अपना बारी आएगा तो मैथ हार्ड हो जाएगा। कुछ पढ़ाई वढ़ाई किया करो, अभी भी मौका है, हाँ बोलो। एक्सटर्नल पॉइंट, वाह चला, बोल रहे कहूँगा, बोलो। ये कह रहा है वो भी इज परपेंडिकुलर टू द आर एस, है ना, वाह चला। स्टेटमेंट पूछ रहे हैं तो सुना रहा है, तुम हंस रही हो ना प्रज्ञा, सुनाओ सुनाओ, कला का प्रदर्शन करो अंग्रेजी का। थोड़ा हमें भी पता होना चाहिए कि दूसरों पर हंसने वाला को इंग्लिश आता भी है कि नहीं। देख ली ना, इसे कहते हैं सन्नाटा।
नहीं ना, अब इंग्लिश का धजिया नहीं उड़ाना। शॉर्टेस्ट वॉर्टेस्ट कुछ नहीं है इसमें, आता है जी शॉर्टेस्ट। हंसोगी नहीं बेटी? हाँ तो चलो सुनाओ तुम भी। हंसना दूसरा पर इजी काम है ना? हम कब बोल रहे हैं? हम बोले हंसोगी नहीं तो तुम हंसी दी, तो तुम बता दी। तो अच्छा है ना, हंसो और सुनाओ। देखो ये देखो, बेचारी दांत दिखा रही है लेकिन उधर मुंडी करके। एनीवे, रोहित भी मजेदार है, टेंशन मत लो, बोल देगा। तुम ही दोनों मिलकर उसका सिखा रहा था, हमसे पूछो ना, न तो तुम दोनों कसम खाओ कि हम नहीं सिखा रहे थे। तुम दोनों कसम खा लो कि हम दोनों कुछ नहीं उसको सिखाए हैं। तुम लोग कितना स्मार्ट बन जाएगा बे, जिसके सामने पढ़ के पनप रहे हो उसी के सामने स्मार्ट बन जाते हो। चलो राहुल, कला का प्रदर्शन करो। कहा बे 2 नंबर तब तुम लाता है, हम समझ रहे। बोले धीरज। अब चुप रहो, तुम भी महान हो। बे टेंजेंट कब ड्रॉन हुआ था? देख तो रे काम छोड़ा, कब टेंजेंट टेंजेंट इसमें ड्रॉन हुआ था, जो एक्सटर्नल पॉइंट से। एक में थोड़ा टेंजेंट ड्रॉन हुआ था, एक में टेंजेंट ड्रॉन हुआ था। अब जिसको हम बोलने वाले वो समझ चुका है, ठीक है? चला गूंगी बोला। लगभग बोलिए दी ना, हम बैठो। तुम ना फंसोगी। तुम अच्छा से सुनाओ तो जरी। चलो बैठो। ज़्यादा इसे से किया ना तो अच्छा से हम मसाज करके देंगे, पकड़ के तुम देंगे ऐठ रह जाएगा। चलो ऊपर ध्यान दो। इसमें हमने क्या बताया था कि टेंजेंट हमेशा रेडियस पर क्या होता है? हाँ, तो तुम लोग ड्रॉन कहाँ से कर देता है? तुम ड्रॉन का बोला है तो तुम नहीं बताया होगा आंसर, इसका मतलब, ठीक है? तो बताओ क्या होगा, बोलो आप बोलो। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, आगे थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इतना इजी हम सिखा दे तो तुम लोग सीखते नहीं हो। चलो ऊपर ध्यान दो, क्या लिखेंगे? द टेंजेंट्स, या द भी लिखने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट से चालू करो। टेंजेंट्स, टेंजेंट इज इज, यहाँ पे एस काटा हुआ है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है? थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बस इतना ही लिखना है। अभी भी याद हुआ कि नहीं हुआ? देखो बैगे सरियावे के चक्कर में है, ठीक है? अभी भी याद हुआ कि नहीं हुआ? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बताओ यहाँ पर कितने दिखे? यहाँ पर कितने दिखे हैं? 2 दिखा कि नहीं दिखा? इसके मुताबिक OA जो है वह परपेंडिकुलर है PQ पर, हाँ या ना बोलो? ध्यान दे रहा है ना शुभम? और OB जो है वह परपेंडिकुलर है RS पर। किसी को इसमें कुछ पूछना है? प्रॉपर्टी इसलिए तो रटवाया था ताकि तुम ये आसानी से लिख सको। अब जैसे ही तुमने कर ही दिया तो तुम ही बताओ, है ना, कि यहाँ 90 डिग्री दिखा, यहाँ भी 90 डिग्री दिखा, है ना? और ये 2 लाइन देखो, ये 2 लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन है, और ये उसका ट्रांसवर्सर है। तो ये कौन सा पेयर है? कोई इंटीरियर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यहाँ नहीं आएगा 180, ठीक है? हम बोल के रखे थे कि ये इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन है, समझ में आया? लेकिन नाम दोनों जगह क्या है? सेम है। क्या है ये? कोई इंटीरियर पेयर। ये क्या है? अब सुनो, कोई इंटीरियर पेयर अगर पैरेलल के द्वारा बनता है तो 180 सम होगा, और अगर इंटरसेक्टिंग के द्वारा बनेगा तो 180 नहीं आएगा। समझ में आया? अब उल्टा केस है, यहाँ पैरेलल दिया हुआ नहीं है, पैरेलल प्रूव करना है। समझ में आया? तो पैरेलल प्रूव करना है तो एंगल तो हमको ज्ञात हो गया, नहीं हुआ एंगल ज्ञात? तो बताओ 90 + 90 180, 180 आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि इसका रिवर्स ऑर्डर में ये लाइन कैसा है? पैरेलल। 180 यहाँ नहीं आएगा तो हम बता पाएंगे कि ये दोनों पैरेलल से। समझ में आया बात? चलो अब इसको कैसे लिखना है वो बता रहा हूं, ठीक है? बताओ यहाँ 2 लाइन कौन कौन सा है? ये 2 लाइन दिख रहा है ना, ऐसा 2 लाइन यहाँ पर कौन कौन सा है? PQ एंड RS, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे? लाइन्स PQ एंड RS।
किसके द्वारा कट हो रहा है? इंटरसेक्टेड। अरे यहाँ पर ट्रांसवर्सन है ना, तो वैसा ही वहां पर कौन काम करेगा? इंटरसेक्टेड बाय ए बी। अरे इंटरसेक्टेड बाय ए नहीं, कौन है? ए बी, है ना। कैसा हुआ? तो कुछ इस तरीके से हुआ है, कोइंसिडेंट सच दैट, है ना, सच दैट कि सम ऑफ अ पेयर ऑफ, किसका पेयर था वो? पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बिकम कितना? सप्लीमेंट्री बोल सकते हो या 180 डिग्री बोल सकते हो। अब वहां पर कौन सा था वो बताओ, है ना। वहां पर कौन है? एंगल, है ना, पी ए बी प्लस एंगल ए बी आर। 180 होगा कि नहीं होगा? 90-90 होगा ना। जैसे ही आ गया तो इतना लंबा चौड़ा जो तुम लोग लिखे हो, इसी का मतलब निकल गया कि पी क्यू जो है वह आर एस के साथ पैरेलल लाइन से। क्लियर हो गया? कोई हार्ड काम है? ये थ्योरम क्या कुछ बंद हो गया है? ये थ्योरम पहले से रटवाए थे। कैसे पैरेलल लाइंस प्रूफ करते हैं ये बता दिया, इसमें लिखने का तरीका बताया ना मैंने। किसी को इसमें कुछ पूछना है? यहां पर बताओ कौन सा लाइन था? दो गो, पी क्यू और आर एस। किसके द्वारा कटा? ए बी के द्वारा। तो कुछ इस तरीके से कटा कि पेयर ऑफ एंगल जो बना, यहां पर जो पेयर ऑफ एंगल बना वो 180 देने लगा, तो इसका मतलब पैर था। 180 नहीं देता तो इंटरसेक्टिंग हो जाता। क्लियर हुआ ये चीज? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो अगला क्या कहता है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये क्या है? हम नहीं समझ पा रहे हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अच्छा ये क्या कुछ दिक्कत है अमित? हो गया अमित कि उसमें अभी कुछ है? चलो ये ऊपर ध्यान दो। अब मैं इसका बता रहा हूं, तुरंत में तो लोग बातें करना चालू करती हो। अभी दे देंगे बनाने के लिए, तुम गारंटी है कि तू बेंच में से वो खाली रोशनी पर विश्वास है, वो खुशियां पर कि थोड़ा बहुत लिख पाएगी, नहीं तो वो भी प्रूफ नहीं हो पाएगा। फिर भी तुम छिटपिटा रही है। द परपेंडिकुलर क्या है ये बोलो? परपेंडिकुलर कहां पर परपेंडिकुलर है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर। तो देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर तुमको क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बनाना है। तो देखो हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ दिख रहा है ना ये, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन बनाना चालू कर दिया। देखो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बनाना चालू कर दिया, ठीक है। तो कहता है कि जब बनाओगे कहां पर बना? देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल, तो वो ऑलवेज पासेस थ्रू द, ऑलवेज पासेस थ्रू द, कहां से पास करेगा? तो तुमको यही प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये सॉरी परपेंडिकुलर जो बनाए हो पर्पल रंग का, ये हमेशा सेंटर ओ से ही पास करेगा। यही प्रूफ करना है। क्लियर हुआ? एक बार पढ़ो तो देखो, तो यही बोल रहा है कि कुछ और बोल रहा है ये। पढ़े तो क्या पता चला? यही बोल रहा है। करे प्रूफ, ठीक है। इसका जब भी प्रूफ करेंगे तो इनडायरेक्ट करेंगे। कैसा करेंगे? इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ तो हट जाए यार। हाँ अब हटा। अब देखो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है ना, दो गो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। पहला लाइन कुछ ऐसा बना दिया हूं, ठीक है। देखो मैंने पकड़ा और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और दूसरा में मैंने इसको पकड़ा और यहाँ से ऐसे बना दिया। और ये है ओ डैश, है ना, ये है ओ डैश। और ओ डैश को मैंने मान लिया कि ये परपेंडिकुलर है। समझ में आया? रेड बड़ा दिख रहा है, ओ डैश है, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। वो कहता है कि ऑलवेज पासेस थ्रू द ओ होना चाहिए। तो हमने एजम्पशन कर लिया कंट्राडिक्शन के लिए, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो देखो पहला दो थ्योरम जो हम तुमको प्रूफ करके बताए थे, ये वाला है ना, फिर ये वाला, ठीक है, या इसी का जस्ट पहले वाला। तो ये सब कैसा प्रूफ था बताओ? ये सब डायरेक्ट प्रूफ चल रहा है। समझ में आया?
अब जो हम प्रूफ करेंगे वो कैसा रहेगा, इनडायरेक्ट। समझ में आया? हालांकि सीबीएसई इनडायरेक्ट खैर बहुत सारों से नहीं पूछा है, एक भी प्रूफ ही नहीं पूछा है इनडायरेक्ट। समझ में आया ना? अब बिहार सरकार का जितने भी या कोई भी स्टेट बोर्ड का भी बात करोगे ना तो उसमें पूछा जाता है, हम लोग के समय खूब इनडायरेक्ट पूछा जाता था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इसमें क्या करना है। बताओ हम लोग क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं। कौन सा कंस्ट्रक्शन कर दिए कि ओ डैश ए इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, चलो कंस्ट्रक्शन नहीं किए हैं, क्या कर दिए हैं, एजम्पशन कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं, एजम्पशन कर रहे थे। क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट। ठीक है, एज्यूम दैट, ठीक है, कि ओ डैश ए इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट का नाम भी दे दिए पी क्यू, टेंजेंट का नाम दे दिए पी क्यू। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? मानना था, मान लिए। ठीक है, ये आंसर अपना चालू है। ठीक है, प्रूफ हमारा चालू है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, बताओ हम लोग क्या जानते हैं? ठीक है, कि टेंजेंट इज, बोलो ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टू द रेडियस RADIUS, रेडियस थ्रू ऑफ अ सर्कल, कहाँ से, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर इसका अर्थ क्या हो रहा है कि इसका मतलब है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि OA जो है वो परपेंडिकुलर है PQ का। और यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया था, बताओ, यहाँ पर निकल के आया था कि O डैश A इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल हो पाएगा? ठीक है, ये जो दोनों जो हमने हाईलाइट किया, दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बस इतना ही दिखाना था। हम कह सकते हैं, ठीक है, कि इसका मतलब यह है ना, कि बोथ 1 and 2 कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। एक दूसरे को वो अपोज कर रहा है कि हम सही हैं, ये कहता है हम सही हैं। तो सही कब होगा, जब, बताओ ना, सही कब होगा, देयरफॉर, है ना, कि OA एंड O डैश A बी कोइंसाइड टू ईच अदर, कोइंसाइड टू ईच अदर। जब एक दूसरे को वो कोइंसाइड कर देगा, है ना, तो इसका मतलब हमको पता चल गया OA कौन था, सेंटर से पास करने वाला। OA कौन था, सेंटर से पास करने वाला। तो हम कह सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट, ठीक है, कि परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज पासेस थ्रू द परपेंडिकुलर लाइन एट, कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर टू द perpendicular line to the tangent at point of contact। यहाँ हम रेडियस की कहानी नहीं कहें, किसका कहानी कहें, बताए थे ना अब ऐसे ड्रॉ करके लाइन का, है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पर, टेंजेंट पर, कहाँ पर, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ऑलवेज पासेस थ्रू कहाँ से करेगा, पासेस थ्रू सेंटर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये, हाँ या ना बोलो। एक बार पढ़ के देख लो, इसमें कुछ है जो तुमको हमारे साथ आर्ग्यू करना है तो बताओ। शुभम, साक्षी को हंसने से प्रॉब्लम है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं। हो गया सबका? कुछ इसमें है कि दोबारा समझने के लायक है? बोलो अमन, तुमको, नितिन बाबा, तुमको? विरोधाभास। अब खुश, अभी हिंदी में बोले थे कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो कहता है शुद्ध हिंदी में बोलिए। इन लोगों ना
नॉर्मल भाषा में वो समझाता तो ना समझ में आया था कि कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हिंदी में क्या बोल रहे हैं। कहता है स्पेशल वर्ड बोलिए। चलो ऊपर ध्यान दो, हम चाहते हैं ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो और हम कॉपी चेक करना चाहेंगे, ठीक है। उसको बंद कर देना थोड़ा सा, ये बहुत ही तुम लोग इतना प्रदर्शन किया कि अभी तक लिख ही रहा है। हाँ 5 घंटा में। खरपतवार वाला जो काम तुम बहुत ज़्यादा करता है जी। देखो ये अपना सर्कल हुआ, मैं बता रहा हूँ, कॉपी बंद करके ऊपर ध्यान दो, आंसर अंत में बता देना। तुम्हारा बना था, क्या नाम है, शुभम? हाँ या ना बोलो, कितना आया शुभम कॉपी में? देखो नहीं आया फिर भी हाँ बोलता है। टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी एक डायरेक्शन में बताए थे हमने, ठीक है। कौन सा पॉइंट से है ये बताओ? ए पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4। तो ये कितने सेंटीमीटर रहेगा? 5 सेंटीमीटर। और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। हाँ सेंटर से कितने का डिस्टेंस पे जाएगा? 5। वैसे भी ये तुम ही सोचो ना, ये 4 होगा, ये है ना, सॉरी ये 5 होगा, ये 4 होगा, है ना। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और टेंजेंट का लेंथ कितना दिया है देखो ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये तुम्हारा? 4 सेंटीमीटर। और इसको ज्वाइन कर देंगे प्रॉपर्टीज लगा के। प्रॉपर्टीज क्या बताता है? 90 डिग्री होता है, और लिख के बताना रहता है ना। बिना लिखे अगर बता रहे हो ना कि 90 डिग्री होगा तो फिर गलत। अब बताना, पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा। पाइथागोरस के मुताबिक ट्रिपलेट कौन है? 3। तो बताओ ओपी का लेंथ, रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर वाले कितने हैं? अब ईमानदारी से बताओ इसमें ओरली वाले कितने हैं? हाथ नीचे कर लो, जो ओरली बनाया वही खाली ऊपर रखे रहना। चलो बंद नीचे करो, तू लोग से नहीं बना रहे, तू 7 ले ले दिखाओ। हमको अभी तुम पर शक हो गया था। ट्राई करो, मेरे लिए नहीं है। जो 3 में 3 लाया, हाथ उठाओ, हाथ उठाए रखना था, ऐसे। बस यही बेंच वाला कुल्ले लाया है, वही लाया। और वो कोई लड़का लाया है रे, उन्हें कोई तो लाया है लड़का, इसको छोड़ के कोई और लड़का लाया है 3 नंबर, कोई बड़ा। चलो ठीक है, सुनो है, अब कहाँ नंबर कटा, क्या नाम है, कोई तो पूछ रहा था ना, ऋषभ, ठीक है, देख लेना, बता देते हैं, ठीक है। 2-3 बच्चियां, जैसे ये हमारी वो बच्ची है पूजा माही, ये सब 3 लाई है, लेकिन इनडायरेक्ट करके लिखी है अपने लैंग्वेज में। देखो होता है क्या, पूरा स्टेटमेंट है ना, इनडायरेक्ट भी सही है, ये भी वैसे ही लिखा है इनडायरेक्ट करके। देखो 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक मतलब 2 सर्कल जिसका कॉमन सेंटर है, ठीक है। एक का रेडियस 5, दूसरे का रेडियस 3। देखो ये रेडियस है 3 और ये रेडियस है 5, ऐसा हम लोग मान लिए, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P। मेरे मुताबिक पॉइंट P। रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल ढूंढना है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि भाई रेडियस ढूंढना है, स्मॉल क्या नहीं, रेडियस नहीं, कॉर्ड ढूंढना है। तो हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, जैसे ही ज्वाइन किया तो उस वक्त यहाँ पर लेंथ आ जाएगा 3, और जैसे ही मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँगा तो ये लेंथ आ जाएगा 5। फिर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यहाँ तक 80% बच्चा का सही है। कुछ बच्चा हमको कॉपी नहीं दिखाया है, जैसे ये सब, ये कोई नहीं दिखाया है, समझ में आया। और जो दिखाया, जो यहाँ तक पहुँचा हुआ है, कहाँ तक? 4 तक। अब इसके आगे क्या होता है, सुनो ध्यान से। 9th में हम लोग को ये पढ़ना था, अरे ऊपर ध्यान देना, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या होता है बोलो 9th में? परपेंडिकुलर ड्रॉन, सेंटर, बोलेगा नहीं गूंगा तो कैसे याद होगा, बोल जल्दी। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, कहां पर? टू अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्टेड। समझ में आया क्या करता है?
बाइसेक्टेड। जैसे ही बाइसेक्ट का नाम ले लिया तो बताओ ये 90 डिग्री होगा ना प्रॉपर्टीज के मुताबिक, और जब 90 डिग्री है ये बड़ा बड़ा सर्कल का क्या है, कॉर्ड है, तो बाइसेक्ट करेगा। इस वजह से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, है ना, कि ए बी जो है वह ट्वाइस ऑफ पी बी है, तब लिखेंगे 8। क्या डिस्टर्ब, अब बताओ था ना वो चीज मिसिंग, कितना नंबर दे रहे बताओ। हाँ तो जरूर कुछ उसमें मिसिंग है, वो तो परपेंडिकुलर का स्पेलिंग गलत लिख ले, तो 7वीं क्लास का बच्चा वैसे नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अच्छा ये हम बता देते हैं लिखने का तरीका इसमें, ठीक है। कॉपी बंद रखना, ऊपर ध्यान दो, कॉपी बंद रखना, ऊपर ध्यान देना। बातें किस खुशी में कर रही हो तुम लोग। क्या लिखा है, क्वाड्रेटर है एबीसीडी, एबीसीडी इसमें क्वाड्रेटर दिख रहा है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कल के ऊपर है, समझ में आया। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD प्लस BC, ठीक है। अब इसमें जो जो पॉइंट रहेगा ना वो लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रूफ के अंतर्गत है हम लोग हैं, ठीक है। प्रूफ के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जैसे ही स्टेटमेंट लिखेंगे तो पहला एक्सटर्नल पॉइंट कौन दिखा, तो ए से दो टेंजेंट कौन सा बना, AP और AS, तो हम यहाँ लिखेंगे AP इज इक्वल टू AS। फिर एक ही बात सीधे है ना DS पर जा सकते हैं, या तो सॉरी D पर जाएंगे या तो B पर। अगर B पर जाते हो है ना तो हम यहाँ BQ इज इक्वल टू BP नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, पहले रीजन सुन लो। क्योंकि AP जिस साइड हमने लिखा, तुमने जिस साइड भी लिखा, LHS में लिखा कि RHS में लिखा, बताओ। LHS में लिखा तो AP के साथ कौन आने वाला है, BP। अरे AB कब बनेगा, जब BP रहेगा तभी ना, समझ में आया ना। तो BP का लोकेशन में खाली उलट देना, नहीं तो तुम्ही को अरेंज करने में दिक्कत होगा, बार बार टाइम कंज्यूम करेगा। तो बनाते वक्त ये थोड़ा सा ध्यान दिया ना तो टाइम कंज्यूमिंग से बचा लेगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे, BP इज इक्वल टू BQ, है ना। और अब बताओ BQ किधर लिखाया था, RHS में, तो यहाँ क्या लिखाएगा, CQ इज इक्वल टू CR, ठीक है। और CR जिधर लिखाएगा उधर कौन लिखाएगा, DR इज इक्वल टू DS। इन सब में एक चीज छूट गया, हमने यहाँ पर फिलअप किया था टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो इन सब का एक्सटर्नल पॉइंट मैंने बताया कि किस एक्सटर्नल पॉइंट से आया, तो हम इसके लिए लिखेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। ये किससे बना था, A से। ये क्या लिखेंगे, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, है ना। कहोगे सर इतना मेहनत, हमरे हाँ नंबर लेना तो मेहनत करना पड़ता है। एक्सटर्नल पॉइंट C और फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D, हो गया ये। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ये कौन सा 1, ये कौन सा 2, ये 3, ये 4, एडिंग 1 2 3 4, एडिंग 1 2 3 4, सब लिखना। अब लिखने के बाद इसको जोड़ो तो क्या मिलेगा बताओ, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR प्लस नहीं इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, AB। इन दोनों को जोड़ेंगे तो CD। उधर जोड़ो, AS किसके साथ जुड़ेगा जी, हाँ AS और DS के साथ, S कॉमन है ना इसमें, तो क्या आएगा AD, ठीक है। और इन दोनों को BC, यही लाना था ना, इजी है। बस ये थ्योरम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना, थ्योरम सब्स्टिट्यूट करके AP इक्वल टू S नहीं लिखना, ये भी साथ साथ लिखना, समझ में आया, ठीक है। तो ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 11वां नंबर में। कुछ ऐसा तो बोला है, चलो इसको भी हम ही बनाते हैं। इसमें क्या बोला है, इस पर मत जाना कि परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल लाइंस होता है ना। क्या लिखा है देखो ना, XY एंड X डैश Y डैश, ये XY है और ये कौन सा है, X डैश Y डैश, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन से, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन से। तुमको उस वक्त प्रूव करना था, इस वक्त दिया हुआ है, ठीक है। विद सेंटर O ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट कौन है, AB। देखो यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया गया है,
यहाँ एक टेंजेंट बनाया गया है, कौन सा टेंजेंट है, ए बी। अब उसके आगे क्या लिखता है, विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है, सी। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, एक्स वाई को ए पर कट किया, एक्स डैश बी डैश को बी पर, ठीक है। तो कहता है कि एंगल एओ बी को प्रूव करके दिखाओ, एओ बी, हाँ ये एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसा प्रूव करके दिखाओ। समझ में आया, पक्का, ठीक है। अब हम जब इसको प्रूव करने चलेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले मार्किंग करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले मार्किंग कर देंगे, ठीक है, कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, क्लियर। अब हम इसको हाईलाइट करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, हाईलाइट। हाईलाइट कुछ ऐसे कर लिया कि हमको ये एक्सटर्नल पॉइंट दिखा, समझ में आया, हाँ एक्सटर्नल पॉइंट दिखा, और ये क्या हो गया उसका, ठीक है। सेम चीज यहां से भी हमको दिख रहा था, देखो यहां से भी हमको दिख रहा था, यहां से क्या दिख रहा था कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ओके, ये क्या है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से ये क्या दिखा, हमारा टेंजेंट दिखा। अब इसको लिखना पड़ेगा ना, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, स्टेटमेंट फिलअप करेंगे। क्या स्टेटमेंट फिलअप करना है ये बताओ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, है ना, इक्वल इन लेंथ। तब यहां से कहेंगे, अच्छा इसकी आवश्यकता पड़ेगा क्या, नहीं आवश्यकता इसका नहीं पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं इतना सारा हमको लिखने का, हमको जो जरूरत है उस पर देख लेते हैं। हम लोग ये लिखेंगे, सुनो, अरे बउआ लोग ऊपर ध्यान दो, ये सर्कल यहाँ पर y है, y नहीं है, a है, यहाँ कौन है a, यहाँ कौन है p, यहाँ कौन है c, इसको ज्वाइन कर दिए, क्लियर हुआ। हमको एंगल प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एंगल। और ये देखो कुछ ऐसा, यहाँ 1 है, ये 2 है, हम कहते हैं 1 एंगल और 2 एंगल इक्वल होगा। लड़कियां लोग शांत रहिएगा, जब पूछा जाएगा तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। अब इस चीज़ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बताएंगे या डायरेक्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट किया जा सकता है। तो कौन बताएगा किस तरह से लिखे तो डायरेक्ट हो जाएगा, हाथ उठाओ, कौन बताएगा, सिर्फ तुम, उधर से ऋषभ क्या नाम है उसका, वो भी हाथ उठाया, बाकी कोई नहीं। तुम बता पाओगे शैलेश, इंग्लिश में, अब बताओ। बस इतना ही था, है ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यही बताया था ना उस वक्त, बैठो ना तुम, सेंटर पर बनाता है तो क्या करते हैं, उसको सबटेंड करते हैं, बताए थे ना, ठीक है। ये चीज का यहाँ यूज करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम इसलिए तो सिखाए थे ताकि जो भी यूज होगा, हमको पता है ना कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या यूज होगा। कभी 100 में 100 लाओगे ना तब तुम लोग का पता चलता है ना, कि कहाँ पर बारीकी से मास्टर खोजता है, कहाँ पर हमसे गलतियां हो सकता है, इसलिए तो हम पॉइंट आउट करके पढ़ाते हैं, ठीक है। कभी तुम लाओगे नहीं तो तुमको वो पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर कैसे पढ़ा जाता है, और तुमको हम सिखाते हैं उसके बावजूद भी तुम लोग पढ़ के नहीं पहुँचते मेरे पास। कल बोल रहा था बहुत सारा बच्चा हाथ उठाया था, लेकिन आज कोई नहीं पढ़ के आया है, बहुत कम बच्चा पढ़ के आया है। 1900 क्वेश्चन तुम लोग कवर नहीं कर पाया दिन भर में, तो तुम कैसे पढ़ पाओगे मैथ में, कैसे तुम्हारा, तुम सोचते हो कि ऑन द पेपर 70 नंबर आ जाए 80 में, बताओ ना। तुम 1900 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर सकते हो और इमेजिनेशन करते हो कि पापा मम्मी हमको मैथ के रिगार्डिंग बड़ी प्यार करे, हम किसी के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हो सकें कि मैथ में हमरो इतना इतना नंबर अल है। ये तुम लोग का मिस्टेक है क्या बेटी, फिर कहें हम तो हंस नहीं रहे थे सर, काहे बोल दिए मेरे ऊपर। जो कहते हो ना, हमको सुनाते हो ना कि सर मेरा मैथ कमजोर है, अरे इससे ज्यादा और क्या करके दें कि 1900 क्वेश्चन छाट दिए वो नहीं याद हो रहा है, बोलो इतना इजी और क्या कर सकते हैं मैथ में। चलो ऊपर ध्यान दो, अभी अभी एक चीज सिखाया था उसका यूज करना था, क्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा बताओ हमको, टेंजेंट्स, बोलेगा नहीं तो कैसे याद होगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एंड एक्सटर्नल पॉइंट, कहां पर, टू अ सर्कल ऑफ, है ना, क्या करेगा, सबटेंड्स इक्वल एंगल, कहां पर, एट द सेंटर, ठीक है। बस इतना ही, जैसे ही ये लिखा है ना, तो हम नहीं लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 इक्वल होगा। यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट कौन था, इस किसके द्वारा आया, एक्सटर्नल पॉइंट कौन था, है ना, ए था, हाँ ए, ठीक है।
और दूसरा बताओ एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल लगे। यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट कौन था? एक्सटर्नल पॉइंट बी था। अरे मैथ इजी हुआ कि नहीं हुआ? बहुत इजी हो गया हमको तो, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ये बताओ, सुनो ना, हमारे पास क्या था? हमारे पास क्या है बताओ? P, ये P है, O है, Q है, इज अ डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो बताओ ना एंगल POQ कितना होगा? 180। अब आगे बता दो, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा? 180। लाना क्या है? इसको दिखाना, सुनो इसको दिखाना है, इसको दिखाना है। तो इसके अंतर्गत 2 और 3 आया। तुम लोग समझा ना बात को? इसके अंतर्गत कौन आया? 2 और 3। तो 1 की आवश्यकता नहीं है, तो 1 कैन रिप्लेस बाय 2, है ना। और 4 की आवश्यकता नहीं है, इसके अंतर्गत आया है जी 4 नहीं, तो हम 4 को किससे रिप्लेस कर देंगे? 3 से, ठीक है। 3 180। बताओ 2 टाइम्स विथ एंगल 2, 2 टाइम्स विथ एंगल 3 कितना आया? अब हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसका, ये बताओ कि 2 काटेगा इसको तो 90। एंगल 2 + एंगल 3 कैन बी रिटन एज BOY ना। अच्छा हाँ, AOB क्या लिखेंगे? एंगल AOB। आया कि नहीं आया? 90। इजी है ये भी क्वेश्चन उसमें करवाया हुआ था वीडियो वाला में, ठीक है। बराबर नंबर में आ जाओ। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सप्रेंडेड बाय लाइन सेगमेंट। एक काम करो, है ना, 2 मिनट 3 मिनट दिया, बना के दिखाओ। थोड़ा ये भी जानना चाहिए। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और एक यहाँ से टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ओके, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, बिटवीन द टू टेंजेंट्स कौन हुआ? एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, यही हुआ। हाँ या ना बोलो, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, यही ना हुआ, ठीक है। तो देखो पहला जो हाईलाइट करेंगे उसमें क्या है अपना हाईलाइट में एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। ये कौन सा टेंजेंट है ये पता चला सबको? ये कौन सा टेंजेंट है ये पता चला जी, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, कितना होता है ये? 180 डिग्री होता है, ठीक है। किसके साथ? किसके साथ? एंगल सप्रेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल ज्वाइनिंग द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है ये बताओ? यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है? ये और एक ये। तो इसके द्वारा जो सेगमेंट बनेगा, है ना, अब ये कुछ एंगल सबटेंड करेगा। ये क्या करेगा? कुछ एंगल सबटेंड करेगा। तो कहाँ एंगल सबटेंड करेगा, कैसे करेगा वो देखो। तो ये सेंटर को ऐसे और ऐसे, बताओ इस कॉर्ड के द्वारा सबटेंड हुआ कि नहीं हुआ सेंटर पर? तो इस एंगल का नाम क्या होगा? अब ये बताओ इस एंगल का नाम क्या होगा? ओ। अब आसानी से हो गया हमारा पूरा काम धंधा कंप्लीट। तो ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री दिखाना है बस। अब मैथ इजी है, बहुत इजी है। पहली बात, अगर दिखाना है तो तुम कह दो, है ना, कि ये 90 डिग्री है, समझ में आया। फिर कह दो ये 90 डिग्री है। एक क्वाड्रेटर दिख रहा है तो भी आ जाएगा, लेकिन ये सेकेंडरी तरीका है बनाने का। प्राइमरी कौन है जिसके द्वारा हम बनाना चाहेंगे? बताओ कौन बोल रहा है ये? हाँ बोलो। एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करेंगे, हाँ फिर तो आखिरकार तो वही यूज हुआ ना जो अभी हम लोग बात की। तुम कैसे प्रूफ की हो बउआ? हाँ देखो, इसका कहना कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, फिर कहता है कि ये तीनों एंगल, मतलब ये दोनों भी एंगल इक्वल होगा। 4 और 3, 3 और 4 इक्वल होगा, 1 और 2 इक्वल होगा, इक्वल टेंजेंट की वजह से, ठीक है। चलो ऐसे भी बन सकता है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो उससे क्या होगा? 90-90। हाँ हाँ, और कोई तरीका? देखो सबसे बेस्ट जो सेकेंडरी तो तुम लोग बताए हो
उससे अगर ये सब करने से तो अच्छा सेकेंड वाला यूज कर लो। नहीं अमित, कितना ईजी है कि रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो 90 दे देगा। रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 2 3 1 2 3 से तो अच्छा है ना कि वो करना, कोई लोचा नहीं। स्टेटमेंट भी याद है, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा ये बताओ। हाँ, तो हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखते हैं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस है ना, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसके माध्यम से हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ए बी और ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है ना, तो हम कह सकते हैं कि ओपी ओए जो है वो परपेंडिकुलर होगा एपी पर, और साथ साथ ओबी जो है वो परपेंडिकुलर होगा बीपी पर। इसी का इम्प्लाइज क्या निकल के आएगा कि एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी, क्या इक्वल कैसे कर दिए, सब कितना होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक साइक्लिक नहीं है, क्या नाम है उसका, क्वाड्रेटर है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रेटर कौन सा है वो बताओ, ए पी बी ओ है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना होगा 360, और एंगल और ए और बी का सम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा सप्लीमेंट्री। क्लियर है कि नहीं है। तो मेन है ना, बहुत सारे बच्चे इसको क्या नहीं समझ पाया, ये फिगर कितने बच्चों से नहीं समझ में आया क्वेश्चन पढ़ते वक्त। देखो आधा लड़का लोग तो यहीं पे जाके फंस गया ना, तो आधा ट्राई मारिए देता। तुम कहाँ फंसा था, फिगर बना लिया था फिर भी फंस गया, पूरा बना लिया, जमा है क्या तुमरे पाठक। अब बताओ किसका किसका सही है। चलो कोई बात नहीं, नहीं चेक नहीं करेंगे, चेक करेंगे तो बहुत रात हो जाएगा, है ना। चलो ऊपर ध्यान दो, तुम लोग बनाने के चक्कर में क्या फंस गया। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। लड़का में से कौन बताएगा रोम्बस किसे कहते हैं। दो हाथ उठाए मात्र, ऋषभ भी उठा दिया। सबसे पहले इसको ऑफर दे रहे हैं, बताओ किसे कहते हैं रोम्बस। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताए थे ना हम, नहीं याद रखिए ढंग से। तुम ही ना हाथ उठाया था रे। अच्छा तुम बताओ शैलेश। ये था मेन, उसने कितना अच्छा ये पेज पलट रहा है तुम। इट इज अ हुज और साइड्स आर इक्वल, वो छोड़ दो, हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये वर्ड अगर याद है तो ये क्वेश्चन बड़ा इजीली बनेगा, और नहीं याद है तो ये दिक्कत करेगा। और ये वो अभी एगो क्वेश्चन सिखाए थे बउआ लोग, एगो क्वेश्चन सिखाए थे ये वाला, देखो अरेंज करके लिखना है, समझ में आया। तुम उसका यूज करो और ये क्वेश्चन बना के बताओ। हिंट में इतना सारा चीज हम बताए हैं, ये क्वेश्चन अब दे दो, इसको डिटेल में ही बना के बता देता हूँ। कोई नहीं हंसेगा ना, सब कॉपी बंद करके रखेगा, और जो हंसते हुए पकड़ा गया ऋषभ उसको पक्का हम पीटेंगे। देखो एबीसीडी क्या है, हमारा पैरोग्राम है। और हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़ के रखे थे, कौन सा प्रॉपर्टीज पढ़े थे खुशी, कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ, नहीं बोलती गोंगी, हाँ, और इक्वल इन लेंथ, और इक्वल इन बोल, हाँ ना बोलेगी तो नहीं होगा, समझा। चलो अच्छा क्या दिक्कत है भाई, तू लोग हिंदी पर इतना समझा बोल दिए सर, आप ओझा तो नहीं बोले। देखो ये हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। उसके मुताबिक सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि अपना ये सब जो पॉइंट है, P है यहाँ, Q है यहाँ पर, R है यहाँ पर, S है, तो हम क्या लिखेंगे, AP का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, AS के बराबर होगा, ठीक है। अब सुनो, तुमको एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाना है ना, ठीक है, एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाना है, और AP और A क्या नाम है, AS यूज कर लिया हूं, तो बताओ DS को किधर रखना है, AP वाला साइड में रखना है कि AS वाला साइड में,
ठीक है। तो एस वाला साइड में रखेंगे यहाँ पर डी एस, तो बताओ यहाँ क्या लिखाएगा, डी आर, डी आर। उसी तरीके से डी आर जिधर लिखाया है उधर कौन लिखाएगा, आर सी। कौन लिखाएगा, आर सी। तो उधर कौन सा बचा हुआ रहेगा, सी क्यू। जिधर सी क्यू लिखाया है उधर लिखाएगा बी क्यू, तो इधर क्या लिखाएगा, बीपी। बीपी ना, और सबका एक्सटर्नल पॉइंट मेंशन कर देंगे। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बताओ ना, बी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। और इन सबको कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे मतलब सबको जोड़ जाड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा बताओ, जोड़ो इसको। ये एपी है और बीपी है, एपी प्लस बीपी क्या देगा, ए बी। डीआर और आरसी क्या देगा, डीसी, है ना। सेम चीज इधर आ जाओ, एएस और डीएस क्या देगा आपस में, एएस और डीएस देगा एडी। और सीक्यू और बीक्यू क्या देगा, सीक्यू और बीक्यू देगा बीसी। यहां तक तो पहुंच गए। हमें एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाना था, तो देखो कोई भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड पहले हमको दिखाने का निर्णय बनाना पड़ेगा। तो हम लोग मान लिए हैं कि ए बी और सी बी को दिखाना है, ए बी और बी सी को दिखाना है, सही है। तो सबसे पहले ए बी के साथ कौन आया है, डी सी। ए बी के साथ कौन आया है, डी सी। डी सी को हटाकर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए बी में। तो हमारे पास एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए बी को ए बी रहने देंगे, जो डिसीजन बनाए हैं डी सी को भी ए बी लिख देंगे यहाँ पर, ओके। ए डी की आवश्यकता नहीं है, ए बी को किस में, ए डी को किस में लिखेंगे, बी सी, और यहाँ पे बी सी रहने देंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे कि सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके वजह से अपोजिट साइड्स आर इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दैट इज कौन कौन सा आया ये बताओ। एक आ गया तुम्हारा ए बी जो है वह इक्वल होगा सी डी का, और साथ साथ ए डी जो है वह इक्वल होगा बी सी का, सही है। अब इसके वजह से हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, और टू टू कैंसर, तो आ गया ये। अब हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया है, इस वजह से ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है। यहाँ के आगे क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ के आगे क्या लिखेंगे, सिंस एडजेसेंट साइड्स आर बिकम इक्वल implies that ABCD is a rhombus। कुछ पूछना है शुभम, स्टेटमेंट लिख लोगे ना खुद से, जो भी अभी हम हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब क्या है बताओ बताओ बताओ। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर होगा, एंगल तुमने प्रूफ किया है, तुम कैसे प्रूफ कर देगा 90 जी। हाँ ओके, मैं चाहता हूं इसको भी तुम लोग ट्राई करो। जल्दीबाजी किस लिए, तुम लोग जब जान ही गया कि मैथे का एग्जाम है, पहले मैथे पढ़ ली, ये भी किया, तो ट्राई ये करो। बी उस तरफ है, हाँ बी उस तरफ है, सही बोला। हम तुम्हारे लिए क्या मोटा मोटा अक्षर में लिख देते हैं, रुक। आयुष सब सही है ना, तुम जैसे इच्छा वैसे बनाओ, खुश। 8 है बाबू, रुक, सब मोटा मोटा अच्छा से लिख देते हैं। लो उसको बंद किए हो ना, कुछ ही दिन पहले हम तुम लोग के साथ डिस्कशन किए, क्या डिस्कशन किए, ऊपर ध्यान दो, कॉपी बंद कर दो। थोड़ा शॉर्टली भी बता रहा हूं मैं। देखो ये सबसे पहले हम तुमको ये बता के रखें, किसी भी ट्रायंगल में इन सर्कल दिया रहे तो उसका इन रेडियस से एरिया ढूंढा जा सकता है, ठीक है। तो इन रेडियस इसको कितना दिया हुआ है, हमने मान लिया, बोला ना कितना माना, दिया हुआ है क्या, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। देखो अब हम बना के बता रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट सी से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से यहाँ अगर 6 है तो यहाँ से यहाँ भी कितना रहेगा, 6, ठीक है। फिर एक्सटर्नल पॉइंट ए से ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो दोनों कैसा होगा, इक्वल। तो हमने इसको कितना मान लिया, x, तो इसको भी x। और एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट बी से जो लेंथ आएगा
इन दोनों का लेंथ कैसा होगा, इक्वल। एक में 8 दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा 8x। यहां तक में किसी को दिक्कत है, लिखोगे ना टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, है ना। तो CD इज इक्वल टू यहाँ पर P ले लो, यहाँ पर Q ले लो, तो CD इज इक्वल टू CP फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C। फिर लिखोगे BD इज इक्वल टू BQ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। सेम चीज A से भी आ जाएगा। आगे का सुनो, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालेंगे, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितने तरीके से, 2-3 तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे कैसे, पहला है ना हाफ इंटू क्या होता है, हाफ इंटू पेरीमीटर, क्या होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इंटू इन रेडियस, सिखाए थे ना। इन रेडियस आया तो तुम लोग उस पर गौर नहीं किया, है ना। तो हाफ इंटू पेरीमीटर, जोड़ो 8 8 16 16 6 22 22 6 28 28 प्लस 2x, तो हम लिखेंगे 28 प्लस 2x इंटू इन रेडियस कितना है 4। सुनो अब ये इसको काटेगा, है ना, तो हम बोल सकते इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा कि नहीं, तो 2 कॉमन निकालेंगे, इसके साथ गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 14 प्लस x। यहाँ तो सब ओके। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय हीरोन्स फार्मूला। किससे, हीरोन्स फार्मूला। तो अभी अभी पेरीमीटर कितना आया था ये बताओ, पेरीमीटर कितना आया था हम लोग का 28 प्लस 2x। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, सेमी पेरीमीटर कितना होगा 14 प्लस x। किसी को दिक्कत है पेरीमीटर ये कैसे आया था इसको आइडेंटिफाई करने में, जोड़ दो सबको, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 6 28, 2 x, तो 28 प्लस 2x हो गया। सेमी पेरीमीटर उसका आधा हो जाएगा। क्या अमन कोई दिक्कत, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखो उस हिसाब से s कौन हुआ 14 प्लस x। अब s में a माइनस कर दो, मान लो ये वाला साइड माइनस करेंगे तो बताओ x x कैंसर, और 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 8। फिर s में ये वाला साइड माइनस कर दो तो 8 प्लस 6 14 होता है, ये माइनस होगा तो कितना बचेगा x। फिर 8x माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और ये जो x है ये माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 6। क्लियर हो गया। किसी को समझाना है दोबारा कि ये कैसे आया, ठीक है। अब बताओ ये जो एरिया आया, ये जो एरिया आया और ये एरिया दोनों किसका है, अरे दोनों किसका एरिया है, सेम है। तो हम कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं बताओ, कि ये जो एरिया आया था 4 टाइम्स विथ, ऊपर देखना 4 टाइम्स विथ 14 प्लस x, वह इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस x इंटू 8 छक 48। अब इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 14 प्लस x का स्क्वायर, इधर होगा 14 प्लस x, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा 48। हाँ या ना, हम इसको ये वो ऐसे काट देंगे, सब गुना में है ना जी, और यहाँ से काटेंगे, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। अच्छा देखो ये इसको जाके कैंसिल आउट कर सकते हैं तो 2x 7, लेकिन एक बात सुनो, इससे भी x की वैल्यू 7 आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा ऐसे मत कट करना, ऐसे कट करने का नियम नहीं है, हम तुमको बता दिए, लेकिन ऐसे कट करने का नियम नहीं है। यहाँ कितना लिखा हुआ था 48। हाँ क्या क्या हो सकता है, देखो डिजिट तो आराम से कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 16 या 48, ठीक है। अब देखो ये पावर 2 में है, क्या है पावर 2 में, तो इधर वाला को LHS में ले आएंगे, तो यहाँ क्या था लिखा हुआ 14 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ इसको जब लाएंगे LHS में तो क्या हो जाएगा निगेटिव, क्या बताओ, ये दोनों क्या है 3x इंटू 14 प्लस x इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो चला गया LHS में, तो यह क्या बचेगा बोलो 0 बचेगा। आगे देखो इस दोनों में क्या है कॉमन 14 प्लस x, तो 14 प्लस x यहाँ बच जाएगा, 2 है ना, तो एगो निकालेंगे तो एगो बच जाएगा, और ये निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा 3x इक्वल टू, अब यहाँ से दो चीज कि 14 प्लस x 0 होता है
और 14, ये बताओ ये कितना होगा, -2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -14 कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x लेंथ है, लेंथ कभी निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू 7 जैसे ही आएगा, है ना, x की वैल्यू 7 जैसे ही आएगा, यहाँ पर तुम 7 रखोगे, यहाँ भी 7 रखोगे, रिमेनिंग दो साइड पूछा था, तो 6 + 7 13, 8 + 7, क्लियर है? तुम्हारे से कौन सा ऐसा गलती जो तुमको परेशान किया? ये वाला गलती। ये अगर तुम नहीं याद रखोगे तो थोड़ा सा मैथ डिफिकल्ट बन जाएगा। सही है? ये आज का आखिरी क्वेश्चन। क्या लिखा है कि प्रूव दैट, क्या है लिखा हुआ, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। ठीक है, इसका भी फिगर बनाना पड़ेगा हम लोग को। पिछला वाला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है जी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अमित, पिछले वाला क्वेश्चन में कुछ पूछना है? बोलो ना अमित। देखो मेरा क्वाड्रिलेटर बनके तैयार है, मेरा क्वाड्रिलेटर बनके तैयार है। क्या लिखा है? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है पैरेललोग्राम इस बार। ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है। तो इसका मतलब क्या प्रूव करना होगा? तो फिर से पढ़ो, अपोजिट साइड्स, किसका अपोजिट साइड? तो अपोजिट साइड मान लो AB और DC अपोजिट पेयर ऑफ साइड है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड है, तो इसके द्वारा जो यहाँ पर एंगल बनेगा और इसके द्वारा जो यहाँ पर एंगल बनेगा, इन दोनों का जोड़ सप्लीमेंट्री होगा। समझ में आया? मतलब 180 होगा। या BC और AD के द्वारा भी जो बनेगा वो क्या होगा? 180 होगा। समझ में आ गया बात? तो इसको साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? है ना, कि इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। हाँ या ना बोलो? अब हाईलाइट करता हूँ। हाईलाइट क्या किया? देखो हाईलाइट मैंने इसको कर दिया, देखो ऐसे। समझ में आया? अब जैसे ही हाईलाइट किया वैसे ही मैं तुमको, है ना, बोला कि बताओ ये एंगल 1, ये एंगल 2 इक्वल होगा कि नहीं होगा? एंगल 3, एंगल 4 इक्वल होगा? एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 सब इक्वल होगा? सब नहीं, मतलब 1 और 2 इक्वल होगा, 3 और 4 इक्वल होगा, 5 और 6, 7 और 8। ठीक है, अब एक पॉइंट के चारों ओर कितना डिग्री? हम क्या लिखेंगे? सिंस एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 इम्प्लाइज दैट अगर अंदर O है तब, ठीक है, कि एंगल ओके 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा? 360। पहले बात बताओ, अभी कुछ ऐसा बताया था कि जिससे कि एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाए? ठीक है, देखो ना, ऐसा कुछ तो लिखेंगे तब ना बताएंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 कैसा आया, एंगल 3 और 4 भी इक्वल आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? PQ इज ए डायमीटर, सिंस PQ इज ए डायमीटर। तो पहले क्या करेंगे ना, जो क्वेश्चन हम लोग टैकल कर रहे हैं, कि पहले वो सब लिख देंगे कि एंगल 1 और 2 इक्वल आया, 3 और 4, 7 और 8 इक्वल आया। फिर लिखेंगे कि सिंस वहाँ पर POQ इज ए डायमीटर लिखा हुआ था, यहाँ क्या लिखेंगे कि सिंस, बोलो ना, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। यहाँ 360 का कहानी चल रहा है ना, ये समझ में आया? फिर जैसे वहाँ था वैसे यहाँ भी लिख देंगे। अब बताओ हमें टारगेट में क्या लिया गया है? हम टारगेट में किसको पकड़े कि हमें ये एंगल और ये एंगल को दिखाना है 180, इन दोनों का जोड़ हमको 180 दिखाना है। हाँ या ना बोलो? तो इन दोनों को जोड़ में 1 आता है, 2 आता है नहीं, तो इसका मतलब 1 को रहने देंगे और 2 को किससे रिप्लेस कर देंगे? 1 से। सिमिलरली देखो ये वाला एंगल में 4 आता है, 3 नहीं आता है, तो 3 को 4 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से 5 और 6 में 5 आता है, 6 नहीं आता है, तो 5 को रहने देंगे और 6 को कन्वर्ट कर देंगे। और 7 और 8 में कौन आ रहा है? 8 आ रहा है ना, तो 7 को कन्वर्ट कर देंगे 8 में, 360। अब बताओ 1 कितने बार आया? 2 बार आया। ये 2 बार, देखो 2 कॉमन निकाल ले हैं, सेम चीज़ 5, सेम चीज़ 8।
अब बताओ एंगल 1 और एंगल 8 का जोड़ DOC या तो COD, हम लिख सकते हैं COD। 5 और 4 का सम AOB है ना, AOB। तो कितना हो जाएगा ये बताओ, इधर कितना था 360 था ना, तो 360 को 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। यही था इसका प्रूफ, यही था उसका मेन बॉडी। ऊपर में कुछ और लिखाएगा जो कि पहले वाला क्वेश्चन में हम बताए हुए थे। क्लियर है ना? कोई ऐसा बच्चा जो इसमें भी लग रहा है कि हाँ कुछ और बताना चाहिए तो बताओ, कर लोगे? तो कल का होमवर्क क्या है बताओ, ये आओगे है ना, तो आज वाला जितने क्वेश्चन जो क्लास में नहीं करवाया हूँ उसको बना के लाना, हम बोलिए ना, उसको बंद करो। समझ में